कि आप हमारे भरोसे कब तक जिए, साथी पर आप कब तक चलोगे, हम तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं। हमारी उनके चरणों से बिगड़ी बनी। हमारे दादा गुरुजी भी दरबार लगाते रहे, उनके भी दादा गुरुजी दरबार लगाते रहे, तीनों पीढ़ियों से बालाजी कृपा कर रहे, सेवा दे रहे। पर हमारा उद्देश्य थोड़ा अलग है। हम चाहते हैं तुम कब तक दरबारों में भटकोगे, कब तक तुम गुरुओं के पास जाओगे, कब तक तुम अर्जियां लगाओगे। अब तुम भी इतने बड़े वाले हो गए हो तो हर महीने तुम दरबार बदलते हो, हर महीने तुम भगवान बदलते हो। कई लोग तो चादर ही चढ़ाने चले जाते, कई लोग तो कैंडल जलाने चले जाते। तो तुम कब तक दरबारों में भटकोगे, कब तक गुरुओं के पास जाओगे, कब तक तुम तांत्रिक मांत्रिकों के पास जाओगे। कभी तुम ये उपाय कर रहे, कभी तुम ये उपाय कर रहे, ये जिंदगी भर तुम कब तक करते रहोगे। एक काम करो, हम तुम्हें एक ऐसी मास्टर चाबी बतला देते हैं जिससे हर ताला खुल सकता है, हर समस्या का ताला खुल सकता है। वो एक ही है, बालाजी के चरण शरण पकड़ने। पर हनुमत से ही और देवता ध्यान भी नहीं देते। हनुमान जी जैसा कौन होगा। और कलयुग में 3 जगह बालाजी के रूप में हनुमान जी बैठे हैं। एक जगह सालासर बालाजी, एक जगह मेहंदीपुर बालाजी, और यहाँ पर बागेश्वर बालाजी के रूप में बैठे। बागेश्वर धाम में की हमारे तो बुढ़ापे चल रहे, हमको सेवा करत गए लगभग 16 साल तो हो ही गए। दरबार लगाओ भी हमको 15 साल पूरे हो गए। हम बहुत छोटे से ही थे तब से दरबार लगा रहे। लाखों लोग मिले, अच्छे मिले, बुरे मिले, गालीबाज मिले, कुछ भूषण चंद मिले, कुछ एटीट्यूड वाले मिले। आगे वाला देखते हैं क्या होता थे। अच्छा बताओ हमारे मन में क्या है। सबसे मिले हम, अच्छे से मिले। कुछ ऐसे भी चलो देखते हैं बाबा किसकी सोल खोलता है। कुछ इसलिए भी आ जाते हैं, भीड़ बहुत होने जाओ मजे नहीं आ रहे। कुछ इसलिए भी आते हैं। सामने तो सब प्रकार के लोगों से मिले, गाली गलौज वालों से मिले, ऐसे नास्तिकों से भी मिले, एथेस्ट से भी मिले, विदेशों में गए तो उनसे भी मिले। उनका आज आप पथरी में फसरी के हैं। हमने तो अपनी जिंदगी में बहुत रंग देखे। 16 साल में लाखों लोगों को मिले। पर एक बात बताएं भैया, मन की बात बता देने से तुम्हारा भला नहीं होना है। हम जिनसे मन की बात जानते हैं, तुम अगर उनके हो जाओगे तो तय है कि भला हो जाओगे। इसलिए आप सुनकर बहुत आश्चर्यचकित होंगे कि हम ही ये बात बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि तुम्हें दरबारों में न भटकना पड़े। हम चाहते हैं तुम्हारी आंखों में आंसू न रहे। हम चाहते हैं कि देश में अंधविश्वास न रहे। और हम चाहते हैं हिंदू एक हो जाए। हम चाहते हैं आस्था के नाम पर खिलवाड़ न मचाया जाए। हनुमान जी के चरण शरण पकड़ो। इनके अलावा इस दुनिया में कोई ऐसा देवता नहीं है जैसे हनुमान जी है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अक्षर दीन जानकी माता, संकट कटे मिटे सब। हनुमान जी जैसा कौन देवता। और हमारा तो सिद्धांत बहुत स्पष्ट है, आओ तो वेलकम, न आओ तो वेलकम। पर आप हमारे अपने हो। हम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी आंखों में आंसू रहे। हमारा उद्देश्य इतना है कि कोई तुम्हारी मजाक न बनाए भगवान के नाम पर। तो अगर तुम सच में ऐसा कुछ पाना चाहते, एक ही उपाय है, तुम गिनती मत करो। कुछ लोग हम जैसे नीचे उतरेंगे वहां जाएंगे तो चिल्लाएं, गुरु जी हम 10 बार आ गए। अरे तुम 10 बार आ गए भैया, हमारा बस चले तो हम तो कहेंगे हम बार बार नहीं, हर जन्म में हर बार यही आ गए। भगवान के दर पर गिनती क्या करें। भगवान के दर पर तो गिनती करनी चाहिए, गिनती नहीं, गिनती करो। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। गले रहो दरबार में, भक्ता मुक्ता धनी के खाए। एक दिन ऐसा आएगा तुम धनी हो जाए। उनके चरण शरण पकड़ो। बालाजी बड़े दयालु हैं। हम आज मंगलवार का दरबार तो लगाएंगे ही लगाएंगे। आज तो है लेकिन शाम के बाद नहीं लगाएंगे, क्योंकि आज 21 तारीख है। सेवा एवा थोड़ा कर लेंगे बालाजी की। आज ही आए, 2 दिन से खूब जुकाम रहा, कुल्लू पंप चालू रहा नाक का। रात को थोड़ा सो गए थे टाइम से तो ठीक लग रहा है। और अभी हम कल तक तो यहाँ है ही है, फिर यात्रा पे जाना है।
फिर हम फरवरी में पूरे महीना बागेश्वर धाम का हमें सब कुछ तो देखना पड़ता। कथा नहीं करेंगे, अगर कथा नहीं करेंगे तो दक्षिणा नहीं मिलेगी, दक्षिणा नहीं मिलेगा तो भंडारा कौन कक्का चलवाए। भंडारा चल रहा, बेटियों का विवाह आ गया, ये मंदिर का काम लगा हुआ है, 251 बेटियों का विवाह है। हम कह तो देते हैं फोकटबाजी में मुसीबत ऐसी पड़ जाता। हमने कह दिया पिछली साल के मोटरसाइकिल देंगे तो मोटरसाइकिल में कर्जा होगा, अब इस साल कह दिया कि मोटरसाइकिल नहीं देंगे पर चक्की देंगे। दुकान पे गए तो पता लगी 35,000 बनी जाए। हम वही बिना माथे फोड़ रहे कि इससे अच्छा तो कछु कर सुन लेंगे। ठीक है, हनुमान जी की लीला है, वो सब लीला कर देंगे। तो आप खाना आप खाई तो कथा भी करना जरूरी है। कथा करेंगे तो कुछ मिल जाता है, तो उससे व्यवस्था आपकी बन जाती है, भंडारा बढ़िया चल जाता है, टेंशन कम रहती है, यहाँ रहने में चिंता ज्यादा रहती है। तो कैसे चले, सब चलाते वो, हमें चिंता नहीं रहती, वो करवाते हैं। तो हम फरवरी में लेके पूरे महीना यही है। और हम एक बात वचन देते हैं कि जब तक तुम्हारी अर्जी नहीं लगवा देंगे तब तक हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अर्जी सुनो, अरे सुनो, गुरुजी भाई गुरुजी, अर्जी हम पर्चा वाली नहीं कह रहे, ऐसी अर्जी जो कहाँ से वो आने वाली पीढ़ी भी तुम्हारी हनुमान जी की हो जाए। हनुमान जी का भजन ही सार है, बाकी सब आने वाली पीढ़ी भी उनकी हो जाए। चाहे वो तंत्र हो, मंत्र हो, मारण हो, मोहन हो, वशीकरण हो, स्तंभन हो, उच्चाटन हो, टोना हो, टोटका हो, या किसी भी प्रकार के प्रयोग हो, या किसी भी प्रकार की आपदा विपदा हो। आप लोगों को लगता होगा कि हमें कुछ लग तो नहीं रहा, दिख तो नहीं रहा, हवा और कृपा दिखती नहीं है, पर दोनों होती है। अब कोई से कहे कि भाई हवा दिख रही है क्या, तो हवा नहीं दिख रही है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि हवा नहीं है। अगर देर में तुम्हें हवा ना मिला बेटा, हवा खिसक जाएगी तुम्हारी। तो हवा और कृपा दिखती नहीं है पर होती है। वैसे बालाजी और सन्यासी बाबा की कृपा दिखती नहीं है पर होती है। आप उनके चरण शरण पकड़ो, बालाजी दयालु है, अर्जी हम लगाएंगे। अभी हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। भभूति सन्यासी बाबा के नीचे से मिले, फिर मैं वहाँ पंडाल में वहाँ भी अलग पागल बैठे थे, वहाँ भी जाने पुरानी पेशी भी चढ़ाऊंगे। और फरवरी के महीना में, पूरे महीना में धाम पर 8 तारीख के बाद 26 फरवरी को 251 बेटियों का विवाह है। इसमें 108 आदिवासी बेटियां हैं और 151 सभी समाज की बेटियां हैं। जिसमें इस हर साल तो सामग्री देते हैं, इस बार भी दे रहे, डबल बेड, सोफा, टेबल, कुर्सी, किचन सेट, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, सोने की नाकी की, पायल, पिछिया, आटा, दाल, चावल, बेलन, तुरसा, चिमटा, दूल्हे को, दामाद को कपड़े, बेटियों को साड़ी, एक मिक्सी मशीन, एक सिलाई मशीन, और बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आटा और मसाला, जो दोनों पीसे वो आटा चक्की दे। 251 बेटियों का विवाह है। छतरी के बड़े आग लगा दूंगा वो देखा हमें दुल्ला राम दे, हमें दूसरे घरों भी जाना, पराए घर बताऊंगे छतरी के बड़े, भाई जैन डलवा दो कहा छतरी के बड़े। वैसे ही तो हम कई केसन के हमें जवाब देते वो कह रहे नो फादर ओनली बाबा बाबे। अगर हम पकड़ेगा तो कोई खिंचवाए। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी की, नमः पार्वती तो बालाजी के चरण पकड़ो। इसकी शरण पकड़ना है बालाजी। कौन कौन चाहता है कि हमें दरबारों में ना भटकना पड़े? कौन कौन चाहता है कि हमें गुरुओं के चक्रों में ना पड़ना पड़े? कौन कौन चाहता है कि सन्यासी बाबा की कृपा का अनुभव हमको भी हो?
पक्का या कच्चा? जोश में या होश में? एक दो दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? पक्का? हमारी 3 बातें मानोगे? हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। पहली बात, आज से हमारे चक्कर में न पड़े। हम जिनके चक्कर में पड़े, तुम भी उन्हीं बालाजी के चक्कर में पड़े। और दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस वगैरह बंद करके पेशी शुरू कर देना। और तीसरी बात, जब भी उनके सामने जाना कह देना तुम हमारे हो और हम तुम्हारे। जाओ, हम तुम्हें वचन दे करके कहते हैं, लौट की जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। जब जब आपत आएगी, सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे साथ खड़ी है। वो दिखाई तो नहीं देते हैं पर रहते सदा, बहुत दयालु है। उनकी जो सामर्थ्यता है वो बड़ी अद्भुत है। सन्यासी बाबा की जो शक्ति है वो बड़ी अद्भुत है। उनके चरण शरण पकड़ो। अच्छा, 26 फरवरी को कौन कौन आ रहा है? अन्य हाथ उठाओ। जो बाकी हाथी उठा रहे वो वेस्ट इंडीज जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं। सबको हमारा निमंत्रण दे रही हो, गाँव में, ठीक है? सबको बता रही हो। 5 दिन 20 फरवरी से 25 फरवरी तक महादरबार लगना है, 5 दिन का। और 26 फरवरी को शिवरात्रि को कन्या विवाह उत्सव है। और 25 फरवरी को सन्यासी बाबा की साधना दे रहे हैं हम 3000 लोगों को। और 12 और 13 फरवरी को गुरु दीक्षा समारोह है। बाकी 8 तारीख के बाद लगातार पूरे महीना में यही बालाजी के चरणों में सेवा करके नया नियम हमने बना लिया। सब मिल नहीं पाते थे दरबार में कुछ लोगों की, तो दिन में दरबार लगाते हैं, शाम को भगवती बांटने में सबको मिलते। वो बड़ा वाला जो हॉल है वही मिलते हैं। अभी हम सामूहिक अर्जी लगाएंगे, कुछ लोगों की परिक्रमा हो रही है, रात का भी समय हो गया है, वहाँ दरबार के भी लोग बैठे हैं, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगाए। लेकिन उसके पहले पर्स, मोबाइल, सोना चांदी सुरक्षित रख लो कि तुम लगाओ, अर्जी दूसरे की लग जाए। यहाँ 2 प्रकार के चोर पाए जाते हैं। एक वो मंदिर में बैठे जो संकट चुराते हैं, एक तुम्हारे पीछे खड़ा है जो धन चुराता है। अब तुम्हें बचना है, जिससे बचना हो। सीताराम लो कथा। सीताराम कैसी कट रही? सीताराम पूरे दादा बुढ़ापो कहाँ घूम रहे हो? कैसे हो? कहाँ के हो? हाकमपुर। ठंडी में क्या कर रहे थे? इतने बिजनेस कर रहे? कहाँ तुम बिजनेस कर रहे? कहाँ बिजनेस कर रहे? लकड़ी जाकट बेच रहे? कहाँ है जाकट? गुरुजी हमें तो नहीं गई तुमने आज में। तो हमारे धाम तो बेच भी रहे। जाओ दादी, हमें तो पहरा दो। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मणिमल बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। 3 बार बोलना है। बागेश्वराय नमः। ओम हम
हनुमते नमः। ओम बागेश्वराय वीरवीराय भट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीरवीराय भट स्वाहा। मणिमल बालाजी के चरणों में, सन्यासी बाबा के चरणों में प्रणाम करो। पूज्यपात सन्यासी बाबा का दिया हुआ ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, तो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हो, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देते हो, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की अगर पेशी करना शुरू कर दे तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती है और बालाजी की कृपा हो जाती है। रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने। तो आप जो भी अर्जी लेकर आए हो, मनी मन 3 बार बोलो, हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम 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 ओम। कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो।